और मैं कहता हूं एनटीए के लोगों को तलब किया जाए, क्योंकि जब तक एनटीए के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व नहीं हैं, एनटीए के ऑफिस से ये क्वेश्चन पेपर बाहर कोचिंग माफियाओं तक नहीं पहुंचाए जा सकते। एनटीए के डायरेक्टर को तुरंत हटाया जाए, एजुकेशन मिनिस्टर को तुरंत जो है प्रधानमंत्री तलब करें और देखें कि हमारे भारत देश में कम से कम एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर यहां चोरी चकारी बननी हुई तो एक दिन क्वालिफाइड लोग जो है वो एजुकेशन को भी जो है, मुझे लगता है उससे भरोसा उनका उठ लेकिन जाएगा। सर जैसे कि आए दिन जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो बच्चों को सजेस्ट करते हैं क्वेश्चन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी कर लो। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो जो पढ़ाते हैं, उन्होंने 200-400 क्वेश्चन सजेस्ट किया हो, उसमें कोइंसिडेंटली 50-70% क्वेश्चन मिल गया हो। सर मेरी बात सुनिए, कोइंसिडेंटली अगर ऐसे टीचर होते तो मुझे लगता है पूरा भारत देश ऐसे एक दो टीचर पकड़िए और मुझे लगता है इनके पैर धो के पीने वाला टाइम आ जाएगा। इतना ज़्यादा एक्यूरेसी तो मैं कहता हूँ भगवान की भी नहीं होती कि ये सॉल्ट पेपर वालों की हो गई। कि आप बताइए 180 में से 130 क्वेश्चन अगर एक्यूरेट वैसे आ रहे हैं, तो जब तक एनटीए के बड़े लेवल के ब्यूरोक्रेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अगर डायरेक्टर लेवल के, एकेडमिक डायरेक्टर लेवल के, सेक्रेटरीट लेवल के लोग इन्वॉल्व नहीं, और मैं तो कहता हूं एजुकेशन मिनिस्ट्री के भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि जैसे 2024 में बच्चों के साथ छल कपट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपने के बाद आपने व्यापक लीक को बताया कि व्यापक लीक तो था पर इतना व्यापक नहीं था कि हम फिर से रीनीट कराएं। मुझे लगता है इस बार एटलीस्ट ये फैसला आपने सही लिया कि आप रीनीट करवा रहे हो, बट इस बात का आप क्या अश्योरिटी बच्चों को दोगे? मैं मोदी साहब से कहूंगा, मैं अमित शाह साहब से कहूंगा, आप इस बात की क्या अश्योरिटी दोगे कि आगे जब 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद नीट का पेपर होगा तो वो बिल्कुल ईमानदारी से होगा? क्या 22 लाख बच्चे ईमानदारी से उस पेपर को देंगे? क्या आपकी एनटीए एजेंसी में इतनी ताकत है कि बिना पेपर लीक हुए ईमानदारी से बच्चे तक पेपर पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता 3 हफ्ते में ये सिस्टम बदलने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एनटीए जो है ये मोस्ट करप्टेड बॉडी बनती जा रही है और ये लोग हजारों लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको तलब करना चाहिए और इनको मतलब इन पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर आपने पिछली बार जिस तरीके से जो नीट का आंदोलन है पूरे देश भर में ये व्यापक रूप लिया था, काफ़ी तह तक भी गए थे इस मामले में। खामी कहाँ है? अगर खामी की हम बात करें, वो कौन सा पॉइंट है? क्योंकि आपने काफ़ी अंदर तक इन्वेस्टिगेट करा था अपने लेवल पे, जहाँ से ये सारी घटनाएं हो रही है, क्योंकि सिंगल एक पर्सन की तो ये काम नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एमबीबीएस एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ, नीरज जी ब्रदर हैं और ये दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर भी हैं। हम लोगों ने जब 2 साल पहले जब इस मुद्दे को उठाया पूरे भारत में, मेरे पास कुछ 10-12 नीट एस्पिरेंट्स आए और कुछ अयोध्या की फैमिलीज थी, बहुत गरीब परिवार थे। उनने कहा कि डॉक्टर साहब हम लोगों के बच्चों के 670-680 नंबर आए हैं, उसके बाद भी हमारे बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही। और उस वक्त ये प्रोटेस्ट को एनएसयूआई वाले जो है उठा रहे थे। हमने कहा देखिए हमारी लड़ाई सरकारों से नहीं है, हमारी लड़ाई इन बच्चों के हक की है। और मैं, नीरज जी और हम लोग ने जाके जंतर मंतर पे तकरीबन 3 हफ्ते तक हमने धरना किया। उसके बाद नीरज जी की पूरी टीम जाके धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात करी। हम लोगों ने 3 मांग रखी थी कि एनटीए के चेयरपर्सन को हटाया जाए, उसको तुरंत हटाया गया। हमने कहा था सीबीआई की जांच हो, मुझे लगता है सीबीआई की जांच शायद हुई थी। हमने कहा था फिर से रीनीट होनी चाहिए, रीनीट नहीं हुई। अगर रीनीट होती तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए वो हक वाली बात होती। पर अगर आप तह की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं, बिहार में अभी अभी परीक्षा के कुछ दिन पहले एक ग्रोह जो है वो पकड़ा गया। ये एक्चुअली सॉल्ट पेपर ग्रोह होता है, ये खुद एमबीबीएस एक्सपीरियंस होते हैं और ये 60 से 70 लाख में एज अ पेपर सेटर बैठते हैं। मतलब कि मैं अगर एस्पिरेंट हूँ तो मेरी बजाय कोई फला बंदा जाके बैठेगा। और मुझे लगता है बिहार पुलिस ने एग्ज़ाम से 3 दिन पहले ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है तलब भी किया और वो अब सब गिरफ्तार हैं। तो ऐसे सारे ग्रुप पूरे भारत में एक्टिव हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भारत सरकार खुद मॉनिटर करे, एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद मॉनिटर करे। और अगर आप लोग प्रॉपरली इसको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं तो आप हम जैसे लोगों का सहारा लें जो इस बिजनेस में या इस चीज़ में स्टेक होल्डर हैं। हमको सिस्टम कहाँ फेल हो सकता है उसके बारे में पता है। नीरज जी ने पिछली बार बहुत अच्छी बात बताई थी कि नीट पेपर में
किसी तरीके से नहीं बताया जाता कि जो एक ओएमआर शीट होती है, एक कागज होता है जिसमें बबल्स होती हैं और बच्चा उस बबल्स को भरता है, जो बाद में एनटीए चेक करती है बच्चे के कितने नंबर आए। अगर मुझे किसी कंसल्टेंट ने बोला है कि तुम पूरी की पूरी ओएमआर शीट को खाली छोड़ के आना, तो वहां पे कोई भी इन्वेजिलेटर ऐसा नहीं होता जो ये आइडेंटिफाई करे कि मैंने कितने बबल्स भरे हैं। यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक एक चीज नहीं होती, ओएमआर में भी कहीं ना कहीं टेम्परिंग होती है। कैसे ओएमआर में टेम्परिंग होती है कि मैंने एक आदमी से 50 लाख रुपए लिए पेपर पास करवाने के, मैंने कहा तुम पूरा का पूरा ओएमआर खाली छोड़ के आ जाना। बाद में मैंने अपने लोगों से 80% 90% एनटीए के ऑफिस के अंदर बैठ के उस बबल्स को फिल करवाया। अच्छा, स्कूल्स में वो होता है, सेंटर पे होता है। सेंटर पे होता है। अभी तक लास्ट बार भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बहुत सजेशन दिया था, नीरज जी और हम लोगों ने, कि आप ओएमआर शीट पे जब बच्चा फाइनल सबमिशन करे तो आप वहां पे साइन लो नंबर्स लिखो कि 50 बबल्स में से इसने 40 बबल्स भरे थे, और वहां पे बकायदा जो इन्वेजिलेटर है वो साइन करे। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कोई प्रावधान हुआ है। और जब तक ये छोटे छोटे सिस्टमेटिक लूप होल्स होंगे, आप कितनी भी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करें वो नहीं आ पाएगी। और एनटीए में जो डार्क फिशेज हैं, जो जिनके मुंह में खून लग गया है करप्शन का, ऐसे लोगों को पकड़ के इनको मैं कह रहा हूं काला पानी की सजा दे दो भाई। क्योंकि अगर इनको काला पानी की सजा आप नहीं दोगे तो हमारे भारत का भविष्य, ये 17 18 साल के मासूम बच्चे जो डॉक्टर बनने के बाद, आपको पता है मैं खुद एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं, एमबीबीएस की पढ़ाई वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट पढ़ाई है। हम लोगों की ज़िंदगी में 24 घंटे ड्यूटी, 36 घंटे ड्यूटी होती है। हमारी ज़िंदगी में मॉल नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में पिक्चर नहीं होती, हमारी ज़िंदगी में एक पेशेंट बिल्कुल अधमरी हालत में हमारे पास आता है और हमें ये काम दिया जाता है कि हमें उसको फिर से ठीक करके वापस भेजना है। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मैं मानता हूँ सही है, पर आप आज वो 17-18 साल के भगवान के साथ ये एनटीए के जो रावण रूपी लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? आप उनके भविष्य से खेल रहे हो। आप उनके हक की जो सीट है वो आप अमीरों के बच्चों को दे रहे हो। 2024 में क्या हुआ? यही हुआ, पेपर लीक हुआ, बड़े लेवल पे लीक हुआ, 50-50 60-60 लाख में लीक हुआ। बहुत सारे स्टिंग आए जिसमें कंसल्टेंट खुलेआम कह रहे थे आप 50 लाख दो, हम आपका सब कुछ कर देंगे। क्या कर पाई केंद्र सरकार? क्या कर पाया सुप्रीम कोर्ट? आज वो सब रसूखदारों के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वो गरीब का बच्चा जिसके हक में वो सरकारी सीट थी, वो आज कहीं फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है, कहीं यूनानी की पढ़ाई कर रहा है। तो हमाम में सब नंगे हैं। अब ये देखना है कि आने वाली नीट परीक्षा जो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ली जाने वाली है, उसको केंद्र सरकार कितने माइन्यूट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से कर पाती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कहीं भी अगर लगता है कि केंद्र सरकार उसमें फेल होती है या हमारे इन 22 लाख बच्चों के साथ कहीं भी प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया फिर से जंतर मंतर पे जाएगा और ये लाखों बच्चों के लिए हम लड़ाई करेंगे जब तक इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। बिल्कुल इंसाफ की बात की जा रही है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो क्यों ना नीट पेपर को ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि ज़्यादातर समस्या हल हो जाए? एक्चुअली जेई जो एग्ज़ाम होता है इंजीनियर्स के लिए जो होता है, उसमें भी लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसको ऑनलाइन ही लिया जाता है। नीट को लेके भी बात चल रही थी कि इसको ऑनलाइन लिया जाएगा, पर प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थोड़ा नॉन टेक्निकल माना जाता है, और चूंकि जेई होता है वो एक दिन में नहीं होता है। जेई एग्ज़ाम आपका अलग अलग शेड्यूल रहते हैं, 5-7 दिन का शेड्यूल रहता है उसमें, क्योंकि ऑनलाइन इकट्ठा इतने लाखों लोगों का एग्ज़ाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पिछली बार जब बात चली थी, जब पेपर लीक का हुआ था, तो उस समय जब कुछ सुझाव हुए थे, हमारी धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात भी हुई थी माननीय मंत्री जी से, तो उस समय पर ये सारी बातें छिड़ी थी। फिर ये भी हुआ था कि नीट को 2 बार लिया जाएगा, बहुत सारी बातें हुई थी। फिर एट द एंड वो वापस उसी चीज़ पे आ गए कि नहीं, इसको ऑफलाइन ही लिया जाए। और अगर आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन लीक की, तो जहाँ ऑनलाइन लीक के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर तो सर्वर ही हैक हो जाते हैं पूरी तरीके से। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कहीं कहीं पर सर्वर भी मैनेज हो जाते हैं। तो जब तक आप सिस्टम नहीं सुधारेंगे, अल्टीमेटली आप इस चीज़ को सोचिए, वो टेक्निकल चीज़ें जैसे डॉक्टर भूपेंद्र जी ने बताया कि हम लोगों ने पिछली बार सुझाव दिया था कि जो आपकी ओएमआर है, वो ओएमआर बच्चे खाली छोड़ के आ जाते हैं और उसके बाद में बबल्स भर दिए जाते हैं। हमने स्पेशली बोला था कि जो पेपर होता है, लगभग 3 घंटे का एग्जाम लिया जाता है, 180 मिनट होते हैं, ठीक है, और 180 क्वेश्चन होते हैं। हमने कहा था बच्चे को आप 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए,
उसमें वो पूरा OMR में लिखेगा कि मैंने इतने क्वेश्चन किए हैं, और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर है उसको ड्यूली साइन करेगा, जिसको बाद में मैनेज ना कर जाए पाए। पर इन लोगों ने उस चीज़ को अभी तक उस पर संज्ञान नहीं लिया। अगर हम बात करें पेपर लीक के, जैसे आपने पूछा था कि यार कोई हो सकता है गैस पेपर भी किसी ने दिया हो और आ गया हो, तो अगर कोई गैस पेपर देगा तो 30,000 से लेकर लाख लाख 1.5 लाख रुपए में बेचेगा नहीं, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा गैस पेपर है और आप 30,000 से 1-1 लाख रुपए में बेच लो, तो कौन लेगा, किस भरोसे से लेगा, या मुझे कैसे भरोसा होगा, क्योंकि अगर वो 30,000 में से क्वेश्चन नहीं आए तो लोग तो मेरी जान खा जाएंगे, मेरी वो चीज़ें कर देंगे। तो इसमें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये जो पेपर हुआ है, पेपर को एक ही, जो अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं, एक ही हैंड राइटिंग में पूरे 300 क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशन लिखे पाए गए हैं। उन 300 क्वेश्चन से 600 मार्क्स से ज़्यादा, 720 मार्क्स का पेपर होता है, 600 मार्क्स से ज़्यादा का जो क्वेश्चन है वो उससे सेम पाया गया है, जिसमें मोस्टली जो है केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन उससे मैच किए। पे क्वालिफाई होना बिल्कुल बिल्कुल, आप मान के चलिए पिछली बार चूंकि पेपर का कट ऑफ हार्ड, जब 2024 में पेपर थोड़ा सा टफ था, सॉरी टफ नहीं, जब लीकेज हो गया था तो पेपर का कट ऑफ बहुत हाई चला गया था, तो लास्ट ईयर काफ़ी टफ पेपर आया था, तो लगभग 550 के आसपास प्लस में बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे। और जिस हिसाब से पेपर इस बार आया था और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 580-590 तक बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, मेरी जैसे ही आया, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन के लिए लोगों के कॉल भी आते हैं, जो हमसे सलाह भी लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल भी आए, उनमें कुछ बच्चे मोस्टली खुश भी थे और कुछ दुखी भी थे। ऐसे बच्चे जिनके 600-650 मार्क्स आ रहे थे, जिनको लग रहा था आज हमारा सपना पूरा हो गया, जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के ड्रॉप लिए हुए थे, वो काफ़ी दुखी थे कि सर हमारी क्या गलती, पेपर आया, पेपर लीक हुआ और इसमें हमारी क्या गलती, अब मैं वापस काहे के लिए मेहनत करके एग्जाम दूं। और वही बच्चे जिनसे कुछ गलतियां हो गई थी, जिनके थोड़े कम मार्क्स आए थे, वो खुश भी हो रहे थे कि चलो अब हमें एक साल का मौका, एक साल रुकना नहीं पड़ेगा, अब हमें एग्जाम का वापस मौका मिल गया। साथ ही साथ इसमें गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे निर्णय भी लिए हैं, और गवर्नमेंट को, जो कि जैसे हम लोगों ने जो 2024 में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट लगी, और लास्ट में ये बोल दिया गया क्योंकि व्यापक नहीं था इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। सरकार ने इस बार इसको जल्दी एक्शन इसलिए लिया, उनको लगा कि भाई ये मामला बढ़ रहा है और कहीं ये विद्रोह ना हो जाए, अपना फजीहत बचाने। यस, जो 2024 में इनकी फजीहत हुई थी, उस फजीहत को बचाने के लिए इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही एक्शन, विद इन अ वीक इन लोगों को निर्णय लेना पड़ा कि भाई, क्योंकि न्यूज़ आई रही थी 2-3-4 दिन, चीज़ें थोड़ी दबी रही। इसका अगर मैं व्यापक रूप से बताऊं आपको, तो एक स्टूडेंट जो केरला में पढ़ाई कर रहा था सीकर का, उसके पास ये किसी तरीके से पेपर पहुंचा। अच्छा, किसी तरह से पेपर पहुंचा तो वो स्टूडेंट खुद तो पेपर बनाएगा नहीं, कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी का रहा होगा, उस नेक्सस के थ्रू पहुंचा और उसने सीकर में अपने लोगों को पहुंचाया, और फिर ये 30,000 से लेके 1-1, 1.5 लाख रुपए में पेपर बिका है। एक पीजी संचालक जो वहाँ पर हैं, उन पीजी संचालक के पास भी ये पेपर आया, उन्होंने अपने सारे बच्चों को पेपर भी दिया, और उन्हीं पीजी संचालक ने दूसरे दिन जाके कंप्लेंट करी है। अच्छा, जी हाँ, तो पहले पैसे कमा लिया। पीजी संचालक ने मुझे लगता है कि शायद पीजी संचालक को पैसे नहीं मिले, या जो भी रहा हो, मुझे लगता है, देखिए जब चोरी होती है उस समय पर लड़ाई नहीं होती है, जब चोरी का बंटवारा होता है लड़ाई जब होती है। तो मुझे लगता है शायद वो बंटवारे के टाइम पे उनके साथ में कुछ गलत हो गया, अदरवाइज ये चीज़ बाहर ही नहीं आती। पीजी संचालक को अभी पुलिस जांच कर रही है, जांच का विषय है। तो ये जो न्यूज़ अभी तक तथ्यों के तौर पे आ रहा था कि वो पीजी संचालक के उनके द्वारा ही कंप्लेंट की गई थी दूसरे दिन कि ऐसा ऐसा कुछ पेपर आया है, और इस कारण ये पूरा मामला खुला है। ये कहाँ की घटना है सर? पीजी सीकर पूरी घटना सीकर की है। सीकर से पूरा, अच्छा, पेपर भी इस बार राजस्थान में ही छपा था। हमें थोड़ा सी चीज़ देखनी पड़ेगी कि चूंकि पेपर को बड़ा स्टैंडर्ड रूप से गवर्नमेंट की कुछ प्रिंटिंग वो रहती है, वहीं पर उनको छापा जाता है, वहाँ से कैसे पेपर आपका लीक हो जा रहा है, इतना इजीली कैसे लीक हो जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, सरकार को पता था कि भाई ये विद्रोह इस बार बढ़ सकता है, क्योंकि जब आप एक बार कोई सी चीज़ करते हैं तो उसको इंसान गलती मान के छोड़ देता है। 2025 में चूंकि कुछ कांड नहीं हुआ, 25 में कुछ नहीं हुई थी, उस समय भी चीज़ें हुई थी, बट उतने व्यापक तौर पे नहीं था, छोटे छोटे कांड पता चले थे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला एनटीए ने कि जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक, 3 तारीख को किसी को भी छुट्टी ना दी जाए, 3 तारीख को उनको कॉलेज में रखा जाए, क्योंकि एनटीए को भी डर था कि कहीं ये लोग वापस पेपर सॉल्वर की तरफ से, अरे भाई पेपर सॉल्वर की तौर पे वो कैसे आगे बैठ जाएंगे, मेरा एग्जाम है तो आप आके कैसे बैठ जा रहे हैं, जब तक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको देखना पड़ेगा कि ऑफिशियल्स इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं।
इसके लिए जैसे किसी दूसरे बच्चे की जगह पे कोई जाता है तो उसमें बायोमेट्रिक का प्रोविजन किया जा सकता है ना। सर मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। एनटीए का नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे, एनटीए ने नोटिफिकेशन निकाला है कि भाई किसी भी बच्चे को, आप मान के चलिए आप एनटीए हैं, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा अगर है कि भाई मेरी जगह आप एग्जाम दे ही नहीं सकते, तो आप क्यों बच्चों को बोलोगे उनको छुट्टी ना दो। अगर आपने ये नोटिफिकेशन निकाला है कि किसी भी बच्चों को छुट्टी ना दी जाए, इसका मतलब आपको भी पता है कि आपके सिस्टम में नीचे कहीं ना कहीं लूप होल है जो मैनेज किया जा सकता है, और उसी लूप होल को मैनेज, लूप होल में जहाँ चीज़ें ना हो, इस कारण ये कि देखिए मेरा मानना है कि कोई सी भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। एनटी अपनी कोशिश कर रहा है, पर कहीं ना कहीं इनको पता है कि कहाँ लूप होल है। अगर जब तक आप उसको भरोगे नहीं, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ का संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक आपकी, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि 99.99% ठीक होगी, 0.01% जो हम कहते हैं कि डिटॉल 99.99% जम्स तो मार देता है, 0.01 रह जाते हैं। यहाँ वो जो 0.01 है वो आपको पूरा मामला खराब कर सकते हैं। वो 0.01% ही पेपर बाहर आया, उसी ने पूरा जो माहौल है पूरा देश का वो कर दिया। हाँ, सरकार ने जो निर्णय लिया, चूंकि उन्हें पता था ये व्यापक तौर पे जा रहा है, इससे पहले देश भर में प्रोटेस्ट चालू हो, इसकी फजीयत हो, आज एनटीए ने तुरंत ये लिया कि भाई हमने गवर्नमेंट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लिया, गवर्नमेंट से हमने परमिशन ले लिए और हम सीधे एग्जाम इसको कैंसिल करते, क्योंकि उनको पता था कि 600 मार्क्स अगर पेपर क्वेश्चन आउट हो गया। अच्छा, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो 600 मार्क्स वाला क्वेश्चन पेपर, ये जो लोग जो है, पहले तो होता था कि किसी से 20 लाख की ठगी होगी, किसी से 40 लाख की होगी, किसी से 50 लाख की ठगी होगी, तो वहाँ सिलेक्टेड लोग होते हैं, 10,000, 5,000, 7,000 लोग तो मैनेज लोग होते हैं। यहाँ जो पूरा सिस्टम हुआ, ये 30-30, 50-50 हज़ार, जब 30-30, 50-50 हज़ार में व्हाट्सएप में पेपर, 1 मई को पेपर सीकर में पहुँच चुका था, 3 मई को एग्जाम है और 1 मई में सीकर में अगर पेपर पहुंच चुका है, तो आप सोचिए कि कितने व्यापक तौर पे 2 दिन में फैल सकता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन में तो जब एग्जामिनेशन के सुबह 2 घंटे पहले लीक हो जाता है तो वो लोगों तक पहुंच जाता है, तो यहाँ तो 1 मई को पेपर लोगों तक पहुंच चुका था। सरकार ने व्यापक तौर पे, चूंकि ये चीज़ है, लोगों का विद्रोह हो, लोगों को चीज़, क्योंकि बच्चों को परेशानी हुई है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत सारे बच्चे हैं कोटा में बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांव देहात के रहने वाले बच्चे, वो अपना घर बार छोड़ के सब वापस जा चुके हैं। अब उन लोगों को वापस आना होगा, एग्ज़ाम देना होगा। सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है जो उनको लेना पड़ा, कि जो एग्जामिनेशन फीस बच्चों ने दी थी, अब उस एग्जामिनेशन फीस को लोग लौटा रहे हैं। ये एग्जामिनेशन दूसरी बार जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, उल्टा बच्चों ने जो पैसे दिए थे उनको सबको पैसा वापस किया जाएगा। बिना फीस के एग्जाम देंगे बच्चे? बिना फीस का, उल्टा जो पुराना पैसा दिया था वो भी अब सरकार उनको लौटा रही है, कंपनसेशन मान के चलिए, जिससे उनका टिकट का जो भी खर्चा लगे, क्योंकि सरकार को पता है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हमारे सिस्टम में है। और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो प्रॉपर आपके माननीय मोदी जी हैं, जो प्रधान जी मिनिस्टर जी हैं, अमित शाह जी हैं, इनको कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट लेवल पे चीज़ों को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो सिस्टम है, वो ब्यूरोक्रेट चलाता है। ये ब्यूरोक्रेट सिस्टम से ही सारा लूप होल है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, जब तक आप ब्यूरोक्रेट लेवल को टाइट नहीं करेंगे, जब तक आप पूरे एनटीए लेवल को, सिस्टम को टाइट नहीं करेंगे, इतना बड़ा लेवल का एग्जाम, आप सोचिए 22,80,000 लोग इसको एग्जाम देते हैं, सबसे हज़ारों में फीस ली जाती है, करोड़ों अरबों रुपए है जो सिर्फ एनटीए एग्जाम से बनाती है। आरटीआई में काफ़ी आरटीआई में इस चीज़ों को खुलासा भी हुआ है। तो मुझे लगता है जब इतना बड़ा एग्जाम होता है, इसके बाद काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग में लाखों रुपए बच्चे अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं, जो बच्चों को सीट मिल जाती है वो छोड़ देते हैं, अगर फीस के चक्कर में वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाता है। तो आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए इन बच्चों से बना रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपका ये पूरा का पूरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को आप प्रॉपर एग्जामिनेशन दे पाएँ। और सिर्फ, पिछली बार भी हमने बोला था, पेपर लीक इकलौता मामला नहीं है। पेपर लीक के साथ साथ अभी आप अगर बच्चों से बात करेंगे, मेरे पास लोगों के कॉल्स आए, सर हम ये बात कर रहे हैं और हमारा ऐसा सिस्टम है। मैंने उनको बड़े बैड वर्ड्स यूज़ किए, मैंने कहा आप जैसे लोगों के चक्कर में, वो कह रहे थे सर बच्चों को बोलिए ओएमआर खाली छोड़ के आए, बच्चों को बोलिए। फोन आ रहा था कि सबके पास घूमता है ये, एक्चुअली सबके पास घूम रहा होता है कॉल। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉल करते हैं कि जी ओएमआर खाली छोड़ दीजिए, हम मैनेज करा देंगे, आपको पीडीसी चेक देना होगा, ये ऑफिशियल किया जाता है। सरकार को इन सब चीज़ों पे भी संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि जब पेपर लीक हो जाता है तो ये तो मामला लोगों तक पहुंच जाता है। बट ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी जगह पर कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए जिनसे 20-20 लाख रुपए लिए गए थे, पीडीसी चेक लिए गए थे और उनको फर्जी पेपर भी दिया गया था। आपके पास ऐसे कॉल्स आए तो आपने शिकायत नहीं करा? सर जब मेरे पास इस टाइप के कॉल्स आते हैं लोगों के, हम जब डायरेक्टली हमने जाके मंत्रालय में ये बोल दिया था कि भाई पेपर आपका मैनेज्ड है
OMR में आप लोग सिस्टम लगाइए, क्योंकि हमें पता है ये लूप होल है। हम तो सरकार को बोल चुके हैं, सारे नेशनल मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि OMR में आपको ऐसा कुछ सिस्टम लाना पड़ेगा जहां उस क्वेश्चन का बच्चा साइन करे कि मैंने आज 45 क्वेश्चंस अप्लाई किए, 45 क्वेश्चंस 180 में से 80 क्वेश्चंस के 90 क्वेश्चंस के, आप उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए और ड्यूली साइन हो वहां पर का इन्विजिलेटर, उसका ड्यूली साइन वहां पर होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे सामने इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन अप्लाई किए, जिससे बाद में OMR में जो इधर सेंटर में या जो भी जिस भी लेवल पर टेम्परिंग, देखिए मैं नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली NT लेवल पर टेम्परिंग, बहुत सारे जो स्कूल लेवल पे भी होता है सेंटर से, क्योंकि जा रहा होता है बुकलेट तो वहाँ टाइम होता है आधा आधा घंटे का, इसका उसका पेपर आ जाता है। आप देखिए जैसे ही पेपर कंप्लीट हुआ था आधे घंटे में तो सॉल्यूशन बाहर आ गए थे। तो ये सारी चीज़ों का रहता है और ये जो पूरा रैकेट काम करता है, ये रैकेट टेक्निकली अपने बच्चों को एग्जाम भी दिलवाता है। जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो कोचिंग वाले बच्चे हैं, जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी एग्जाम देते हैं चेक करने के लिए। तो ये जो टाइम जो दिया जाता है जिससे वो एनालाइज करके आंसर तुरंत निकाल लें, सो दैट पेपर खत्म होने से पहले पूरे आंसर बाहर आ जाएं। तो सरकार को अगर लगता है तो जो इसमें सारे हम जैसे हम लोग इसमें लूप होल जानते हैं कहाँ का लूप होल्स हैं, सरकार को इस चीज़ों को लूप होल्स को बंद करना चाहिए, जिससे भविष्य जो बच्चों का खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ सोचिए, मेरे पास जैसे कॉल आया, एक बच्चा जो था वो रोने लग गया, बोले भैया मेरे 625 मार्क्स आ रहे थे, मैंने पूरी मेहनत करी। इस आज वाले मामले जी जी जी, इस मामले में वो बच्चा तो मैंने उसके पास, वो तो जो बच्चा एग्जाम दिया था वो बच्चा तो पटना का रहने वाला था, ठीक है, पटना का रहने वाला था, कोटा में पढ़ाई कर रहा था, उसके पास कोई पेपर वाला सिस्टम नहीं था। मतलब अभी जो कैंसिल हुआ है उस, क्योंकि अगले दिन ही बच्चों को पता चल जाता है। अब वो बोल रहा था भैया 720 में से 625 है, उसका पूरा परिवार खुश था। कृषि परिवार से वो आता है बच्चा, कृषि परिवार से बच्चा आ रहा है, वो इतना खुश था भैया मेरे 625 आना। अच्छा मेरे पास पहले भी आया था क्योंकि मेरे संपर्क में था, मैंने उसको बधाइयाँ भी दी थी कि भाई आपका अच्छा चौथा ड्रॉप है उसका। वो उस समय भी मेरे ख्याल से 640-45 लाया था, उसको सीट नहीं मिली थी 24 में, पिछली बार भी दिया नहीं हो पाया, इस बार उसका अच्छा गया, वो खुश था कि भैया पेपर का जो लेवल आया उसके हिसाब से मुझे लगता है 625 मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। पर आज उस बच्चे का आया भैया, अच्छा कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है, आपके दिमाग में होता है कि यार मैंने पिछली बार तो कर दिया, अब आप मान के चलिए इस बार का जो पेपर आएगा 110% में आपको चैलेंज दे सकता हूँ, इतना टफ पेपर आएगा। जो पेपर टफ आता है तो उसमें बच्चे के साथ गलती क्या होती है, टफ पेपर में उसको लगता है कि यार शायद मुझे ही टफ लग रहा है, तो वो नेगेटिव मार्किंग करके आता है और उसमें बच्चों का मार्क्स कम आते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बार पेपर टफ आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तो बच्चा उस चीज़ से भी डरा हुआ है कि भैया पेपर टफ आएगा। फिजिक्स जो मेरा पिछली बार अच्छा गया था, 45 में से 35-36 क्वेश्चन ठीक थे, अब फिजिक्स फिर ये लोग टफ कर देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। मैंने कहा बेटा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो भी व्यापक तौर पे मैं मानता हूँ कि पेपर लीक 1000, 2000, 5000 लोग तक गया होगा, पर उसमें जो बच्चा मेहनत किया था वो भी वो पिसा गेहूं के साथ घुन भी पिसा है। लेकिन सर एक चीज़ होता है, जैसे कि बोला कि सील्ड पेपर जाता है सेंटर तक, तो ये कितने टाइम पहले प्रिंट होता है, एग्जाम से कितने दिन पहले पेपर? सर एक्चुअली जो ये पूरा सिस्टम रहता है 10-15 दिन पहले ही इसको प्रिंट किया जाता है, क्योंकि इसको आपको पूरे देश में आप सोचिए 22,80,000 पेपर, जो 23 लाख ही मान के चलिए, 23 लाख पेपर अगर आप छाप रहे हैं और आपको अलग अलग सेंटर में भेजना है, कहीं 5,000 कहीं 10,000, वो पूरा सिस्टम होता है। तो जब उसको छापा जा रहा है तो छापने के टाइम में तो कोई आग बंद कर नहीं लेगा ना, तो वहाँ पर आपका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के जो आपके ऑफिशियल्स हैं, मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हैं तो आपको जो प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग हैं या जहाँ पर भी आप पेपर करवा रहे हैं, उन लोगों को 15 दिन के लिए बिल्कुल दुनिया से अलग कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, उनको बिग बॉस वाले सिस्टम में ले आइए, उनके सारे कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दीजिए। यही एक लौता सॉल्यूशन है, क्योंकि आप जहाँ पर भी पेपर प्रिंट हो रहा है, जब तक आप उसको कनेक्शन से बंद कर देंगे, अगर 10-15-20 दिन के लिए उसको आपने सबके आइसोलेट नहीं करा तो ये तो होता रहेगा। इस बार भी पेपर होगा भाई, किसी ना किसी इंसान के सामने ही छपेगा, और वो इंसान कितना, देखिए चोरी हर बार होती है, इस बार भी हुई। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, पेपर लीक हमेशा होता है। सरकार के पास में अभी तक वो सिस्टम नहीं है जो इस पेपर लीक को रोक पाए। जब चोरी पकड़ी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पीजी संचालक उनका कोई सिस्टम नहीं होता तो ये तो मुद्दा पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ हुआ है, और छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं उनको दबा दिया जाता है। हर बार पेपर के बाद में आता है कि भैया लीक हुआ, मेरे पास ये क्वेश्चन थे, वो थे, उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि ये व्यापक तौर पे हो गया। वहाँ पर मैं पुलिस को भी बड़ा इसमें अभिवादन करना चाहूँगा कि पुलिस ने, सीकर पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करी और एक्शन लिया, और इसका कहीं ना कहीं बच्चों को एक मौका मिलेगा। पर आपको, सरकार को सिर्फ ये री एग्जाम कराने से सिस्टम नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये लूप होल्स हैं और उन लूप होल्स को कैसे बंद किया जा सकता है। जब हम लोग, आम लोग जो समाज सेवी हैं, हम जब अपनी चीज़ें कर सकते हैं, तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को बैठे हुए हैं,
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स क्यों बैठे हुए हैं इस चीज़ के पे छुप्पी डाल के, और वो अपना सॉल्यूशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हमारे पास सॉल्यूशन, अगर सरकार को लगता है हम आपको सॉल्यूशन के लिए देना, हमने 24 में भी दिया था आपको कि क्या क्या करना चाहिए, तो सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इसको आगे से ना हो पाए इसके लिए सुनिश्चित करना चाहिए जिससे लाखों बच्चों का और करोड़ों परिवार वालों का भविष्य अंधकार में ना जाए। बिल्कुल, जो रिकमेंडेशन जाते हैं टीचर्स के द्वारा उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। मैं बस आखिरी में यही कहूँगा कि बच्चों, अब आपको एक मौका मिला है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल भी होगा क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, बट कोई बात नहीं। मुझे लगता है आने वाले 3 वीक के अंदर ये परीक्षा फिर होने जा रही है। आप आराम से पढ़िए, रिवाइज़ करिए बार बार। और मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूँगा कि आप ईमानदार हैं या आप ईमानदार हो सकते हैं, पर आप ईमानदार हैं इसलिए एनटीए का हर आदमी ईमानदार होगा इसके बारे में हमें नहीं पता। देश ने आपको वोट दिया है, आप इस चीज को सुनिश्चित करिए कि जब एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, जब 22 लाख बच्चे पेपर देने जाएं तो उनका पेपर कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके लिए एनटीए का एक चाय पिलाने वाले ब्यूरोक्रेट से लेके एक सेक्रेटरिएट लेवल तक का ब्यूरोक्रेट जो है वो ईमानदार हो। इसके लिए आपको सिस्टम को सुनिश्चित करना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। एसी कमरे में बैठ के फाइलों पे साइन करके राजनीति नहीं की जाएगी। धरातल पे एनटीए की ये डार्क फिशेस जो करप्शन को कर रही हैं, जिनके मुंह में खून लग गया है, इन लोगों को तुरंत रोका जाए, नहीं तो आने वाले वक्त में हमारे भारत का जो भविष्य है वो अंधकार में होगा और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई छोड़ के रोड पे आना पड़ेगा और आपके खिलाफ जो है वो विद्रोह करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो जो बात है निकल के आ रही कि सबसे पहली बात है बच्चों का मोरल तो डाउन होता ही है क्योंकि 22 लाख बच्चे फिर से एग्जाम में बैठेंगे। दूसरी बात, अगर बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही है, पेपर लीक का मामला हो, तो उस पर संज्ञान लेकर सही से इन्वेस्टिगेट करके जहां भी लूप होल्स है उस पर सही से कार्रवाई होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटना को रोका जाए। नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सिस्टम के प्रति विश्वास कम होता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।